1 आवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 आवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो बेसिकली एनमैट का 2 घंटा या 1 घंटा भी काफी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आपकी कैट 24 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू आर लाइक वेरी पॉजिटिव। बट बच्चों, आज मैं आपके सामने बस एक ये लेके आया हूँ, एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ टू मैनेज ऑल मैनेजमेंट एग्जाम्स। मतलब सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स को कैसे मैनेज किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हम कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ सर हमें स्नैप भी देना है, हमें एनमैट भी देना है, तो सर हम बेसिकली इसको कैसे करें। क्या कोई पॉइंट है सर जहाँ पे हम इसे समझ पाएं, या सर क्या कॉमन कहीं पे कुछ कॉमन है कि ये सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, या लेट्स से सर क्वांट कॉमन है, या लेट्स से सर एलआरडीआई कॉमन है, मतलब क्या है। और सर टाइमलाइन क्या है पेपर का, कब कब ये पेपर्स होते हैं। पहली बात तो बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पेपर कब कब होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो मैनेज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम कब है। मतलब अगर यही नहीं पता है कि मैनेज हो रहा है और एग्जाम कब है, तभी हम मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बच्चों, तो एग्जाम का नाम है एनमैट। ये कंडक्ट कराती है जी मैक, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ये रजिस्ट्रेशन इसका 1 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक 2024 तक है। ठीक है, ये बच्चों एग्जाम डेट है 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक। अब आप ये देख लो कि आपको कौन सा स्लॉट लेना है। मेरा सजेशन होगा कि अभी आप अपने कैट के एग्जाम को, अगर आप कैट पे फोकस है तो यही वाला स्लॉट लें। मतलब क्योंकि एग्जाम थोड़ा लंबा होता है, 10 अक्टूबर से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक है, तो थोड़ा लेट वाला स्लॉट लें ताकि सही रहे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है बच्चों, और 108 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब कई सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर क्या सिलेबस लगभग सेम है। बच्चों अगर मैं कैट से कंपेयर करूं, इफ आई टॉक अबाउट कि थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊं कि क्या सिलेबस कैट से थोड़ा हार्ड है, या इट्स लाइक कि सर थोड़ा लेट्स से सर कि थोड़ा इजी भी है, या कैट कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट इन अ वेरी सीरियस मोड, तो बच्चों एनमैट लिखना काफी आसान होगा। क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लाने की या लगाने की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो बच्चों एलआर हो, चाहे वो बच्चों इंग्लिश हो, आपको ऐसा कहीं पे फील नहीं आएगा कि आपको कुछ अलग से करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन इट्स नॉट लाइक आपके लिए हर्डल होगा। तो एक पेपर है एनमैट जिसको आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें सब्जेक्ट्स जो कैट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे क्वांट में है नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो सकता है, लाइक क्वेश्चन का एक लेवल होगा टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है, आपको पता है कि आप कैट के लिए दिन के 4 घंटे दे रहे हो, 4 आवर्स आप दे रहे हो कैट के लिए। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे एक चीज आपके सामने एक प्रोटोटाइप देता हूँ ताकि क्लियर हो। लेट्स से आप कैट के लिए 4 आवर्स दे रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा बच्चों एक आई वुड से ना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। तो 2 घंटे आप, अगर आपने कैट के लिए प्रिपरेशन कर रखा है, तो 2 घंटे एनमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो बेसिकली एनमैट का 2 घंटा या 1 घंटा भी काफी है, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेंगे ही आपसे, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। मतलब कि टाइम लाइन को आप सिंक्रोनाइज कर लीजिए, एक समय पकड़िए, उस समय को ब्रेक डाउन करिए कि 4 घंटे हम कैट की प्रिपरेशन को दे रहे हैं, 2 घंटे हम एनमैट की प्रिपरेशन को दे रहे हैं। लेट्स से अगेन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स कब कब हैं। क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता होगा ना कि आपके पेपर कब कब हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने एनमैट का बात करा अभी, उसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं तो कैट के लिए तो आप सभी प्रिपेयरिंग कर रहे होगे, तो कैट का तो डेट आपको पता होगा। अगर मैं स्नैप की बात करूं
तो स्नैप बच्चों बेसिकली होने वाला है 9 दिसंबर को, 17 को और 22 को। क्यों नहीं आप थोड़ा लेट वाला स्लॉट चूज कर लो, 22 वाला? इट वुड बी इजी ना, क्योंकि स्नैप हम देंगे सर थोड़ा सा लेट से, तब तक कैट भी हो गया होगा। तो ज्यादा बेटर है कि अगर आप लास्ट का देंगे ना, अगर आप लास्ट का देंगे तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए कि अगर आप लास्ट में देंगे एग्जाम। इज इट राइट? तो मोड अगेन सीबीटी है, ड्यूरेशन 120 मिनट है, पैटर्न 60 क्वेश्चंस का है। अगेन अगर आप अभी से ही थोड़ा सा, इसके लिए तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, अभी फुल ऑन कैट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? स्नैप के क्वेश्चंस देखते रहो, स्नैप के पीवाईक्यूज देखते रहो, अपने आप आपको लगेगा कि सारे चैप्टर्स लगभग सब सेम है। एलआर तो और इजी है उसमें, स्नैप की बात करूं तो एलआर और भी इजी है, टफ नहीं है। करेक्ट है? ये टाइमलाइन जरूर नोट करिएगा, ऐसे नहीं जब मन किया तो भर दिए, अपने कैट के प्रिपरेशन को भी खराब किया। देखो IIM इज लाइक IIM, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं IIM इज लाइक IIM के जैसा कुछ नहीं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि हम अपने कैट के प्रिपरेशन को हैम्पर करके कर रहे हैं, उसके बीच में हम एक टाइम निकाल के इसको भी स्लोली करते जाएंगे, ठीक है? IB SAT का भी एग्जाम है 23 को, 24 को, तो इनको भी मैनेज कर सकते हो। सिलेबस बच्चों फिर मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सेम है, तो टाइमलाइन पता होना चाहिए। जैट वेरी इंपॉर्टेंट, जैट का एग्जाम आपके 7 जनवरी को है, काफी ज्यादा टाइम है इसके लिए। अगर कुछ बच्चे सिर्फ जैट पे ही फोकस्ड हैं तो आपके पास समय है, आप आराम से फुल ऑन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, आप कैट से ही फुल ऑन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, जैट के पीवाईक्यूज लगाइए, दिन के 2 घंटे 4 घंटे टाइम दीजिए, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए। फिर सीईटी है आपके पास जो कि 15, ये सारे के सारे कैट के बाद होंगे। तो कैट के बाद वाले जितने भी पेपर होंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज समय बहुत अच्छा है, समय भी बच जाएगा। साथ ही साथ एक चीज बहुत फायदा होगा कि आपको एक कैट की प्रिपरेशन से आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो चुका होगा, जिससे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सीमैट आता है बच्चों, ये एग्जाम मार्च में होगा, जिसमें फरवरी 2025 से ये भी आप पेपर दे सकते हो, तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हो। अगेन कैट को बट बेस मान के चलो, ठीक है? कैट को बच्चों आप बड़े आराम से बेस मान के चले। फिर CUET है आपके पास, फिर आपके पास मैट का पेपर है, फिर आपके पास ATMA भी है अगर आप देना चाहो। ये आपका सितंबर में होता है, दिसंबर में होता है, फेब में होता है, मई में होता है। SRCC है, दिसंबर में होगा, तब तक आपका कैट हो गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनको मैनेज करना, कुछ एग्जाम तो जो कैट के बाद है उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम तो नहीं है, ठीक है? इट्स लाइक वेरी इजी, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कैट के दरमियान जो पेपर, जैसे आप कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब देखिए बीच में आ जा रहा है यहाँ पे NMAT है, तो आप ऐसा ही स्लॉट चूज करिए, वो भी आई वुड से दैट कैट के बाद ही है। क्योंकि कैट का पेपर कब है बच्चों, देखिए ध्यान से, कैट का पेपर है 24 नवंबर को, तो 24 नवंबर को कैट का पेपर है, बाकी सारे के सारे पेपर कैट के बाद हैं। तो आप सेलेक्टिवली तो पढ़िए ना कि इनको कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए कैट के लिए पूरा सिलेबस थॉरली प्रिपेयर करिए कि इट्स लाइक मेरा क्वांट हो गया, मेरा LR हो गया और मेरा VRC हो गया। यही कैट की प्रिपरेशन आपको एक अच्छा बेस प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक NMAT, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स लाइक स्नैप, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग लाइक एग्जाम IB SAT, ZAT, इन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो क्या करना चाहिए, अगर आप इनके PYQ सॉल्व करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अब अलग से क्या करना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम कैट और ZAT भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम कैट और ZAT, बेसिकली बच्चों क्या करने चाहिए अगर आप मेरे से पूछोगे, तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्टकट ट्रिक्स। बिकॉज ये सब एग्जाम्स में बहुत हद तक शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगेन अगर बेस नहीं क्लियर होगा, जो कि आपका कैट से क्लियर हो चुका होगा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको इस शॉर्टकट ट्रिक में भी प्रॉब्लम आएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम आए। तो मतलब शॉर्टकट ट्रिक को बहुत अच्छे से करना होगा। इट्स लाइक कि ओके सर, हम मेरा शॉर्टकट ट्रिक तो हो रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आपको NMAT, स्नैप, CMAT, ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको स्पेशली फॉर क्वांट, ठीक है?
LR बहुत एज कम्पेयर्ड बहुत ईजी होता है। तो LR में लाइक 1 आवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 आवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। 1 आवर कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं। अगेन अगर मैं आरसी की बात करूं, मतलब इंग्लिश की बात करूं, तो इसमें आरसी होता है। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं। तो इट्स लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि पहले आपको फोकस किस पे करना चाहिए बच्चों, तो पहले आप एक बार कैट पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट बच्चों फ्री में देखना हो, है ना, अगर मानो कि नहीं सर हम अनअकैडमी से एनमैट, सीमैट, स्नैप की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों अनअकैडमी आपके लिए क्या लेके आया है पता है आपको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है। वो है 7 डे का अनलिमिटेड एक्सेस। 7 दिनों का अनलिमिटेड एक्सेस है। किस पे? कैट के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, वो भी फ्री बच्चों। मतलब देखा जाए तो 7 दिनों तक फ्री ट्रायल चलेगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे सारे ऑनलाइन लाइव बैचेस को एक्सेस करें, रिकॉर्डेड बैचेस को एक्सेस करें, हमारा पूरा जो स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी किट है मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए, उनको पूरा एक्सेस करें, आप देखें। क्योंकि ये जो बेसिकली ऑफर है वो 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर तक है। उसके बाद आप हमारे इस बैच में भी जा सकते हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक रौनक शाह सर, रमन तिवारी सर और करिश्मा वनवानी मैम गाइड कर रही हैं। ये बेसिकली एनमैट के लिए, स्नैप के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए है, जो बेसिकली मास्टर करना चाहते हैं, जिनको एनमैट और स्नैप बिल्कुल मास्टर करना है, वो इन जस्ट 100 डेज वो मास्टर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस कराया जाएगा, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज फॉर ऑल इंटेंसिव प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि 5 सितंबर से शुरू होगा। आपको करना क्या है? इसके लिए आपको बच्चों मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना है। क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको सिंपल सा बच्चों मेरा रेफरल कोड है, जो कि AMA5 है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये फ्री है, एक्सेस है सभी के लिए। क्या मिल जाएगा बच्चों? आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो जो प्रिपरेशन करना चाह रहा है, फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड AMA5 मेरा रेफरल कोड है AMA5, आप इसको यूज करके तुरंत एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी परचेस कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट टाइम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस को एक्सेस करके देखें कि इट्स लाइक क्या हमारे बैचेस अप टू द जो भी हमने आज कंटेंट डिलीवर किया, क्या आपको उससे फायदा हो रहा है? दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से टू एवरीवन। सो बच्चों जाइए एक बार इसको एक्सेस करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स को बेस बना के कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये आपको मैंने अभी बेसिकली बता रखा है। और क्योंकि हमारा जो बेस एग्जाम है, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो बेस पेपर है वो है कैट। वो है एग्जाम का डेट है 24 नवंबर। जितनी भी पेपर अभी हो गया अपार्ट फ्रॉम कैट, वो दिसंबर से शुरू है। तो अगर दिसंबर से शुरू है तो बच्चों पहले कैट पे पूरा फोकस करिए, खास करके अपने क्वांट को बहुत अच्छा करें, क्योंकि क्वांट आपका स्नैप में भी यूज होगा, आपके एनमैट में भी यूज होगा, आपके जाट में भी यूज होगा, और शॉर्टकट ट्रिक्स भी यूज होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक्स तो हम लोग आपको करा ही देंगे, बट हाँ वहां से यहाँ से जो आपको फायदा होना चाहिए वो बेसिकली आपको क्वांट में होना चाहिए बच्चों, इंग्लिश में होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप लॉजिकल होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको फायदा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपका फोकस कैट होना चाहिए। अगर आप कैट के लिए सीरियस हो, लेकिन अगर आपको एनमैट भी देना है तब भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि 7 डे फ्री ट्रायल लाइव है। कमेंट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, आप बेसिकली वहां से एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, शाइनिंग ऑफ अग्निमित्रा। बाय एवरीवन।